हेलो दोस्तों, हमें पता है आप लोग भी सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे होंगे। हम भी सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं। आज की सुबह की मेरी शुरुआत होती है प्रैक्टिस से, इंग्लिश के क्वेश्चन प्रैक्टिस से, क्योंकि मैंने कल रिवाइज़ किया था प्रोनाउन चैप्टर को। आज मैं देखो रिवाइज़ करना अपने नोट्स से आप लोग भी करिएगा। जो आपने पढ़ा है किसी भी टीचर से, वहाँ से आपने नोट्स बनाए होंगे, वहाँ या नीतू सिंह वॉल्यूम 1 है, वहाँ से आप रिवाइज़ कीजिए और फिर मिक्स प्रैक्टिस कीजिए। उसके पीछे जो क्वेश्चन 10-15 या 20 जो कुछ दिए हों वो कर लीजिए उस चैप्टर के। उसके बाद में मिक्स प्रैक्टिस कीजिए। मैं यही करता हूँ, मिक्स प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ। सुबह से उठकर ही मैंने मिक्स प्रैक्टिस शुरू कर दी। मैंने 100 क्वेश्चन करता हूँ, चाहे एरर के क्वेश्चन 100 कर लूँ या मैंने इम्प्रूवमेंट के 100 क्वेश्चन कर लूँ, क्योंकि प्रैक्टिस मैं कम से कम बहुत दिन से पढ़ रहा हूँ, मेरा इंग्लिश में स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है। इसीलिए मैंने पैनेगर की बुक भी खरीदी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हमें लग रहा है स्कोर इम्प्रूव होगा। मैंने रीडिंग भी किया, मैं सब करता हूँ, लेकिन स्कोर मेरा नहीं बढ़ा। मेरी वोकैब भी बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ डाली, मेरी वोकैब भी सारी तैयार हो गई, लेकिन मेरा स्कोर इम्प्रूव नहीं हुआ। तभी मैंने सोचा कि प्रैक्टिस ही अब बचा है लास्ट ऑप्शन। अगर मैं प्रैक्टिस करने से भी स्कोर मेरा इम्प्रूव नहीं होता है, तब फिर मैं समझ जाऊँगा कि इंग्लिश मेरे लिए बनी नहीं है, क्योंकि मैंने इंग्लिश के लिए बहुत मेहनत की है। अब जैसे प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ, इसमें कोई भी चीज़, अब मेरा जो रूल है वो भी रिवाइज़ होते रहते हैं इससे हैं। वो मैं वैसे रूल रिवाइज़ करूँगा नाउन का, तो मुझे खाली सिर्फ़ नाउन ही रिवाइज़ कर पाऊँगा। लेकिन जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो नाउन का भी एरर आ जाता है और प्रोनाउन का भी एरर आता है, टेंस का भी आता है, हर चैप्टर का एरर आता है। इससे मेरा हर चैप्टर रिवाइज़ होता रहता है धीरे-धीरे। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और इतना सब करने के बाद मैं उठाता हूँ वोकैब की ब्लैक बुक को। मैं पूरा वोकैब ब्लैक बुक से किया। आप लोग ब्लैक बुक की हालत देखकर समझ रहे होंगे कि कितनी पढ़ी गई होगी। मैंने ब्लैक बुक से बहुत ज़्यादा वोकैब किया है, 1-2 बार नहीं, कम से कम 10-10 बार रिवाइज़ कर चुका हूँ हर एक उस चीज़ को। मैं तैयारी पिछली बार से कर रहा हूँ, आप लोगों को बता दूँ, लेकिन मेरे पास ग्रेजुएशन नहीं है, इसीलिए मैं सीजीएल नहीं दे पा रहा हूँ। इस बार मेरा फाइनल ईयर है। हो अगर इस बार मेरा ग्रेजुएशन के पहले नोटिफिकेशन नहीं आता, रिजल्ट आ जाता ग्रेजुएशन का, तो मैं इस बार पक्का दूंगा सीजीएल को। अब ये मेरी है, यहाँ से मैं स्टैटिक अपनी कवर करता हूँ। स्टैटिक बहुत ज़रूरी है आज के लिए, आज सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि स्टैटिक से कम 5 से 6 क्वेश्चन आ रहा है स्टैटिक से। वो भी आसान क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप स्टैटिक नहीं पढ़ेंगे, और ये जो बुक है इनकी रोजगार विद अंकित वाली आरडब्ल्यू की बहुत अच्छी बुक है, मैंने पढ़ा है इससे, और मैंने स्टैटिक इसी से तैयार करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक डांस पढ़ना है, क्योंकि रिवाइज बस करना है। मैंने पढ़ा तो बहुत बार हूँ, अगर आप लोग भी नहीं पढ़ें तो आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग सबसे पहले चैप्टर डांस उठाइए, और ऐसा नहीं कि इसमें एक चैप्टर पढ़ने के बाद आप छोड़ सकते हैं। ये भाई स्टैटिक है, इसे आपको रोज़ पढ़ना है, रोज़। जैसे कि आपने आज डांस पढ़ा, फिर आप कल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वादकों के वो को पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनको पढ़ने से पहले आपको उन जो डांस कल पढ़ा था उसको रिवाइज़ करना है, क्योंकि अगर आप उसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे तो वो 100% आपका दिमाग से चला जाएगा। मान लिया आज 50% गया होगा, तो कल 50% वो भी चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा आपके दिमाग में। इसीलिए आपको वो ज़रूर करना है। और स्टैटिक पढ़ने के बाद में हमने फिर मैथ किया, क्योंकि मैथ में जिस फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ उसी से मैंने मैथ के लेक्चर देखे गगन प्रताप सर के, तो मैं वीडियो नहीं बना सका। और आप लोग भी मैथ करने के बाद, मेरा टारगेट होता है दिन का पूरा। और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग।